आपने उसको एटीट्यूड दिखाया, मैंने अच्छा। एटीट्यूड नहीं दिखाया, मेरा लहजा ऐसा है कुछ। अब मैं अपना लहजा चेंज करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। कुछ लोग और ऊपर से कुछ बोलने वाले भी ये आप लोगों ने पता नहीं कैसे सोच लिया कि रुकती हुई नहीं, मुंह उठा के चल गई, होची हरकतें ये है वो है। और बंदा क्या करे, इसमें होची हरकतों वाली बात क्या है? एक अपना घर है, उधर बंदा चल जाए तो उसमें होची हरकतें हो जाती हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग ये है कि हम लेते हैं ज़ारा का इंटरव्यू कि ज़ारा ससुराल क्यों गई थी और ज़ारा को कैसा लग रहा है वगैरह वगैरह सब कुछ सारी बात करते हैं। चलें जी ज़ारा, आज ना मैंने आपसे पूछनी है कुछ बातें जिसके बारे में आपने मुझे देना है, सही सही जवाब देने हैं उसके बारे में, क्योंकि लोग मुझे बहुत कमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ पूछ रहे हैं आपके बारे में, ईशी के बारे में। तो ईशी से तो उस दिन मैंने बात क्लियर कर ली थी, अब आपसे बात क्लियर करनी है। आपने मुझे ना सही सही बातों के मतलब सही दूंगी मैं, वैसे भी गलत जवाब नहीं देती, जैसा सवाल हो वैसा जवाब दे देती होती हूँ। और वैसे और पूछो क्या पूछना। अच्छा जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ना आप बाबर भाई के साथ आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? मेरी उनके साथ है तो लव मैरिज। पहले लव नहीं था, मतलब कि पहले वन साइडेड था, वो करते थे, फिर ऐसे मतलब थोड़ी बात होती गई, फिर हमारा मतलब लव मैरिज में तब्दील हो गया। उसके बाद मेरी मतलब घर वालों से, मेरी बहन से बात हुई, बड़ी बहन से, और छोटी बहन मतलब ईशी से भी, और एक मेरी बड़ी सिस्टर वो भी हैं, उनसे मेरी बात हुई। बोलो, तुम बोलते रहो। अच्छा, उनसे मेरी बात हुई, फिर उन्होंने फैमिली से बात की ऐसे, तो फिर हमारा माशाल्लाह से निकाह हुआ है। निकाह होने के बाद अब आपको कुछ पता है कि कुछ दिन पहले हम गए हुए थे। आप ससुराल गई थी अपने, तो लोग बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे। बहुत लोगों के दिलों में ये शक था कि ये लोग ससुराल क्यों गए हैं, किस वजह से गए हैं। तो बात ऐसे है, जब निकाह हो जाए ना तो मतलब ऐसे पहले ज़माने में तो ऐसे होता था ना, आपको भी पता होगा, एक सिंपल सा निकाह होता था, तो बस समझो। अब ये इन्होंने रिवाज बनाया लोगों ने, जिसके साथ हमें भी चलना पड़ता है कि पहले मेहंदी होती है, बारात होती है, वलीमा होता है, मायो होता है, पता नहीं अब तो क्या क्या, कवाली नाइट, ब्राइडल शावर, ये वो। पहले तो ऐसे सिंपल सा होता था ना कि बस निकाह किया और उसी टाइम फिर रुखसती वगैरह हो जाती थी। अब ये है कि हमारी रुखसती तो नहीं हुई, जैसे अब दुनिया में चल रहा है कि हमने अपनी शादी करनी है, मेहंदी, वलीमा, निकाह, ये वो। निकाह तो खैर हो गया, तो वो करके हमारी रुखसती होगी। वैसे जब निकाह ही हो गया तो आपको भी पीछे ही क्या रह गया। निकाह का मतलब ये होता है कि हस्बैंड वाइफ बन जाता है। निकाह तो वैसे भी एक पाक रिश्ता है, उसके बाद तो कोई वलीमा, कोई बारात, कोई मेहंदी कुछ भी मायने नहीं रखता। देखो, जब एक होता है ना मंगनी करते हैं, मंगनी में होता है, हाँ, उसमें माना जाता है कि हम एक दूसरे के घर नहीं आ जा सकते, क्योंकि वो एक रिश्ता नहीं होता जो इस्लाम में होता है। कि अब जो निकाह हो जाता है उसमें होता है कि मियाँ बीवी है, हस्बैंड वाइफ है। जब हस्बैंड वाइफ ही बन गए हैं तो पीछे क्या रह गया ना, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि उन्होंने हमें अपनी खुशी से इनवाइट किया था, और हमने भी देखना था, मतलब जाके हमने कहा चलो चलते हैं, तो उधर गए। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि नहीं, कल भी हमने जाना था, आज भी हम चल गए, वो है ही हमारा घर, तो हमने जाना ही था ना। बस कुछ लोगों की बातें। मेन तो ये है कि खास तौर पे इनकी मदर और लोगों ने इनको कॉल करके बुलाया था कि आप लोगों ने लाजमी आना है, तो फिर ही ये लोग गए हैं, बड़ों की रजामंदी के साथ गए हैं। लेने कौन आए थे? हाँ, लेने कौन आए थे? लेने इब्रार भाई आए थे। और ऐसी तो बिल्कुल बात नहीं है, जब निकाह हो जाए तो चले जाते होते हैं। ये आप लोगों ने पता नहीं कैसे सोच लिया कि रुकती हुई नहीं, मुंह उठा के चल गई, होची हरकतें ये है वो है। और बंदा क्या करे, इसमें होची हरकतों वाली बात क्या है? एक अपना घर है, उधर बंदा चल जाए तो उसमें होची हरकतें हो जाती हैं। तो काफी लोग मुझे कहते हैं कि ये होची हरकतें करती है, अक्ल नहीं है, तमीज नहीं है। देखो, मैं अब बात करती हूँ साफ सी, जो मेरे माइंड में होती है या जो मुझे बेहतर लग रही होती है। और बाबर भाई के बारे में लोग कहते हैं कि सोनिया के साथ वीडियो ना बनाओ, आपका घर खराब हो जाएगा, ज़ारा बुरा मानेंगी, सोनिया के साथ ज़ारा की नहीं बनेगी, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती हैं। उसमें आपका क्या ख्याल है? तो बात देखो ऐसे है, आपके भी कजन्स होंगे, मेरे भी कजन्स हैं। बचपन में इंसान बड़ा होता है, खेलता है, ये इधर खेल उधर खेल, स्कूल आता जाता है, इकट्ठे सब
सब कुछ ना साथ करते हैं। हाँ जी। तो अगर कजन है, कजन में वैसे भी अटैचमेंट हाँ जी। बहुत ज्यादा होती है। हमारे कुछ कजन थे जिसमें हमारी, जैसे कि हमारी हिना थी, उसके साथ थी हाँ हमारी। जी। जरूरी थोड़ा है कि लड़की लड़के की हो नहीं सकती अटैचमेंट या कजन वगैरह, ऐसी बात नहीं होती, ठीक है ना। और आपने क्यों गुस्सा किया था? हाँ, मैं वो भी बताती हूँ ना, मैं A to Z बताऊंगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, देखो अब मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा, बार बार वो मुझे तंग करती थी मैसेज करके, देख यार ये है, देख यार। जो वाइफ होती है ना, उसके दिल में ये बात आती है। एक दफा तो एक जब कोई इंसान आपको तंग कर रहा हो बार बार के ऐसा है वैसा है, ऐसा है शक डालो तो जरूर आता शक डालो तो आ जाता है। वैसे मेरा माइंड ऐसा नहीं था, बस वो कुछ फ्रेंड की वजह से उस दिन मुझे कुछ और भी गुस्सा था, उन्होंने भी मुझे तंग किया, फिर वो ऐसे ही मैंने बाबर को बोल दिया, तो ऐसे हो गया। और मुझे कोई मसला नहीं है, साथ में बनाते हैं, सोनिया भी बहुत अच्छी है, हम उनके साथ मिले हैं, काफ़ी हमने हंसी मजाक किया है। 0.5% हमने आपको दिखाया, 0.5% नहीं दिखाया। जो हमने आपको दिखाया आपने उसमें बोला है, आपने सोनिया को ये कहा, ये कहा, एटीट्यूड दिखाया। मैं क्यों किसी को एटीट्यूड दिखाऊंगी, उससे कुछ अब हम पास है थे, आपने उसको एटीट्यूड दिखाया, मैंने एटीट्यूड नहीं दिखाया, मेरा लहजा ऐसा है कुछ। अब मैं अपना लहजा चेंज करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। कुछ लोग और ऊपर से कुछ बोलने वाले भी ऐसे होते हैं, इसमें एटीट्यूड बहुत है, जुबान इसमें एटीट्यूड नहीं है, ये बोलने का अंदाज इसका बोलने का अंदाज ऐसा है। घर में जितनी मैं हरकतें करती हूँ ना, वो मेरे घर वालों को ही पता है। बहरहाल ऐसे अब अगर मैं वो करने लगी इधर, फिर ये कहेंगे ये तो वाकई होची है, पत्थर पत्थर बोलती है, पता नहीं क्या 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 क्या। बात कुछ जो है कि जब देखे ना, इब्रार भाई को कोई एतराज नहीं, इब्रार भाई ने ज़ारा को भी सारा कुछ बताया। ज़ारा को नहीं, इब्रार मेरे हस्बैंड है, बाबर है। सॉरी, बाबर भाई को भी कोई एतराज नहीं है। बाबर भाई ने ना ज़ारा को सारा कुछ ही बताया है। ज़ारा को हर चीज़ का पता है कि सोनिया के साथ वीडियो बनानी है या किसके साथ बनानी है, किसके नहीं। ज़ारा बीवी को ना शोहर का बेहतर पता होता है। वो शोहर उसका है, वो बीवी है। ट्रस्ट की बात होती है ना, मुझे तो बिल्कुल ट्रस्ट है, पहले भी था, बस वो थोड़ा बंदा इंसान गुस्से में बोल देता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो जिसके साथ मर्जी वीडियो बनाए, उसकी बीवी को पता है जो भी है, उसकी बीवी अच्छा समझती है, सारों से बेहतर उसकी बीवी उसको समझती है। ये आप लोग ना कहा करें कि ये उससे जेलस होता है, वो उससे जेलस होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ना मैं किसी से जेलस होती हूँ, ना मुझसे कोई होता है, ऐसी तो बात नहीं है। आप लोगों को ना बात करने का मतलब कोई हक नहीं है कि सोनिया के साथ वीडियो ना बनाए या किसी और के साथ नहीं। उसकी बीवी को पता है, वो जो मर्जी उसकी इजाजत दे वो करने का हकदार है। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या, मुझे बस यही कहते हैं, एटीट्यूड, होची हरकतें, पटर पटर बोलती है, बस यही है। मुझे कहते हैं जी ज़ारा बहुत तेज है। हाँ, बहुत तेज है। अभी तो मैं इधर 0.5% तेज हूँ ना। मुझे लोग कहते हैं भाभी आप भी कुछ खा पी लिया हाँ, करो। भाभी माशाल्लाह से खाती पीती बहुत है। वो लगता नहीं इंसान होता है ना जिसकी हड्डी ऐसी होती है, उसको लगता नहीं कुछ है। कहते हैं आपकी हम पानी पी ले, हमें पानी लग जाता है माशाल्लाह से। ये ना मोटापे वाले खानदान से है, मेरा सारा खानदान ही। सब भाभी, एक और सवाल भी आपके लिए बड़ा पूछा जाता है। हाँ जी। कहते हैं आपको ससुराल वालों ने गोल्ड नहीं डाला? ये देखें जी, जो मैंने डाला हुआ है ये गोल्ड ही है। ये देखिए, ये सारा गोल्ड है। गोल्ड इतना क्या होता है, और सारा ही गोल्ड में कुछ लोग, पहले जमाना ऐसा होता था कि वो हार बनवाते थे। हार, कांटे, बड़े बड़े झुमके बनाते खुद ही थे। इनको पर बोला अब पता क्या चलता है, अब सिर्फ एक चेन होती है, इधर 2 हाथ की चूड़ियां होती है, रिंग होती है, इयररिंग्स होते हैं, बस ये कुछ होता है। दरअसल ना इन्होंने मुझसे पूछा था, मेरे ससुराल वालों ने, मेरी अम्मी क्योंकि ने ये मुझसे आम पूछा रूटीन था में भी पहना कि जाता है। हम बड़ा सेट बनवाएं या सिंपल आप पसंद करती हो। मैंने कहा बड़ा चीज वही होनी चाहिए जो कि आपके इस्तेमाल में। अब ये हर टाइम तो बंदा पहन के नहीं ना घूम सकता। हाँ जी, अब ये आपने है। जब से शादी हुई है पहनी है, चैन भी है, रिंग्स भी है, रिंग भी पता नहीं आपने उतारी हुई है या पहनी हुई है? नहीं पहनी हुई। अच्छा, पहनी हुई है। ये सारी चीजें जो है ना भाभी ने पहनी हुई हैं। जितनी भाई तौफीक होती है बंदा उतने करता है, ठीक है ना। हमारी यही तौफीक थी कि हमने जो है ना एक चैन, इयररिंग्स, अंगूठी, यही हमारा था। हमने मतलब वो डाल दिया, इतना ही कर सकते थे। आगे अब इनके नसीब है, अपनी हिम्मत पे जो मर्जी बनाए, जो मर्जी ना आप लोग हमें। मैं गोल्ड हो जाएगी, गोल्ड हो जाएगा। हाँ जी, मतलब जितनी हमारी तौफीक भी थी और जितनी इनकी जरूरत थी हमने उतना कर दिया है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकत दे। फिर चूड़ियां बनवाओ, चैन बनवाओ, मजीद और सेट बनवाओ, या जो बनवाओ। लोगों को ना होता है, होछे हो जाते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी। मुझे ज्यादा से या
मुझे कोई नहीं है, बस इतना हो कि अल्लाह पाक आपको एहतशाम चाहिए था, ज्यादा हाँ। कुछ चाहिए नहीं, मुझे ज्यादा बाबर कुछ चाहिए, नहीं। ज्यादा कुछ चाहिए ज़्यादा बस बाबर होता। मेरी नीयत ऐसी नहीं है कि मुझे ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए, जो भी मेरे पास चीज़ है शुक्र बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी में अल्लाह तो का अब बहुत नहीं बड़ा इतना करम। दिखा पाए, पर फिर भी मैंने दिखाया है कि शादी में जिस तरह बरी बनती है, बरी हाँ मेकअप जी। हर एक A to Z माशाल्लाह हमने हर चीज हाँ जी, ली क्यों थी। नहीं? बाकी ये है कि अभी भाभी मैंने भी दिखाया है, हम्म। अपनी हर चीज़ दिखाई है, ज्वेलरी वगैरह, शादी के कपड़े वगैरह, हर चीज़ दिखाई है। दिखाई है। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है, कुछ पहन के रखना पसंद करते हैं। ये जो गोल्ड का सेट है ये भाभी ने मतलब पहन ही होता है डेली रूटीन में। हाँ जी। और चूड़ियां वगैरह अब इसलिए ज्यादा नहीं पहनती, अब बच्चों वाली हो गए हाँ जी, बाकी वॉश वगैरह करना होता है, बच्चों को खाना बनाना होता है, तो वो फिर इस लिहाज से वो कम पहनती हैं। जी। तो ये बात नहीं है कि हमने गोल्ड नहीं दिया, नहीं तो चेक करा लो गोल्ड नहीं, हम ऐसे किसी की बात पे आके चेक करवाने, बस जो है ठीक है, उनको पता है, हमें पता है, बस बात खत्म। हाँ जी। चले जी, ये था ज़ारा का इंटरव्यू जो मैं ले गाइस चुकी हूँ। कैसा लगा मेरा इंटरव्यू? ऐसा स्कूल में भी नहीं मैं देती जो यहाँ बैठ के दे दिया है मैंने। तो मैंने ज़ारा से A to Z हर चीज़, हर बात पूछ ली है। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।